पीएसएल 2025 के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि 5 ऐसे बड़े गैर मुल्की प्लेयर्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है जिन्होंने आज तक कभी पीएसएल नहीं खेली। तो ये उनका फर्स्ट टाइम होगा कि वो पीएसएल में आ रहे होंगे। ये 5 प्लेयर्स कौन से हैं, ये किन टीमों में जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इन 5 के अलावा भी कुछ बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले भी पीएसएल खेलते रहे हैं, उन्होंने भी ये सफा रजिस्ट्रेशन करवाई है। आखिर पे मैं उन प्लेयर्स की लिस्ट भी आपसे शेयर करूंगा। तो जो जिन 5 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो पहला नाम है वो न्यूजीलैंड से केन विलियमसन है। विलियमसन वैसे तो अभी उन्होंने जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ कुछ महीने पहले वो भी खेला है, न्यूजीलैंड की नेशनल टीम की तरफ से खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेलते रहे हैं लास्ट 2-3 सीजन से, तो वो एक्टिव T20 प्लेयर हैं। लेकिन चूंकि वो उनका एंकर रोल होता है तो अब पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आजम है, मुल्तान के पास मोहम्मद रिजवान है, कराची किंग्स के पास शोएब मलिक और शान मसूद हैं, और कोयटा के पास रिजवान सऊद शकील और सरफराज हैं। तो इनके पास तो एंकर्स हैं। एंकर्स जिन टीमों के पास नहीं है वो लॉक लंदर्स अगर शायद होप को रिटेन नहीं करते तो उनके पास एंकर्स का एक स्लॉट खाली होगा, और सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हो सकती है। उनकी टीम टोटली अग्रेसिव टीम रही है, तो अगर वो विलियमसन को लेते हैं तो उनके पास भी उनकी जगह बन सकती है। तो ये 2 टीमें हैं जो शायद इंटरेस्टेड हूं केन विलियमसन को लेने में। जो दूसरे बड़े प्लेयर आ रहे हैं वो भी न्यूजीलैंड से हैं, वो डैरल मिचेल हैं। मिचेल नंबर 4 के बेहतरीन प्लेयर हैं। वो स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, पेसर्स को हिट कर सकते हैं, लंबी इनिंग खेल सकते हैं, तेज खेल सकते हैं। तो एक मुकम्मल T20 पैकेज है वो। और शायद सबसे ज्यादा जरूरत डैरल मिचेल की कराची किंग्स को होगी, क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है। टॉप ऑर्डर से तो वो हो सकता है कि वो कुछ प्लेयर्स ले ले, लेकिन मिडिल ऑर्डर से उनके पास कोई ऐसे बड़े प्लेयर ऑप्शन नहीं बचने। तो शान मसूद अगर ओपनर खेल लेते हैं तो नीचे उनको शोएब मलिक की प्रेजेंस में भी एक तेज खेलने वाला प्लेयर चाहिए होगा, तो डैरल मिचेल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा नाम है वो भी न्यूजीलैंड से है, और वो है एलन फिन। फिन जो है उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट ओवर में कैसी जबरदस्त इनिंग खेली थी आपको याद होगा। इससे पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो इनिंग खेली थी जिसमें उन्होंने स्टार को मारा था। फिर आईपीएल में भी उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो वो बड़े T20 के वो बड़े प्लेयर हैं, बड़ा जबरदस्त पावर प्ले में वो स्टार दे सकते हैं। तो एलन फिन जो है वो एक हॉट पिक है, और एलन फिन पर भी कराची किंग्स की नजरें हैं। वो डैरल मिचेल या एलन फिन में से किसी एक को लाजमी अपनी टीम में लेना चाहते हैं, ताकि या तो ऊपर से एक अटैकिंग बैट्समैन मिल जाए या फिर मिडिल ऑर्डर में अटैकिंग बैट्समैन मिल जाए। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की नजरें भी एलन फिन पे हैं। रिजवान का साथ देने के लिए उन्हें भी एक अटैकिंग बैट्समैन चाहिए है। तो रिजा हेंड्रिक्स को अगर वो रिटेन नहीं करते तो फिर रिजा हेंड्रिक्स की जगह पे एलन फिन को वो ले सकते हैं। तो ये इनके पास भी एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जो चौथा नाम इसमें आ रहा है वो केशव महाराज हैं साउथ अफ्रीका से। देखिए महाराज का ये है कि वो पिछले 2-3 साल में एज अ T20 बॉलर, एज अ व्हाइट बॉल बॉलर उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। उससे पहले शम्सी को प्रेफर करता था साउथ अफ्रीका, बट 2-3 साल में 4 साल में केशव महाराज ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। कंट्रोल उनका बहुत अच्छा हो गया है, लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी हो गई है, और कंट्रोल में तो शायद वो इस वक्त एडम जंपा से भी आगे हैं। तो स्पिनर्स की जो जरूरत है सबसे ज्यादा वो लॉर्ड कलंदर्स को है। राशिद खान नहीं होंगे, एक बड़ा स्पिनर उनको चाहिए है। मिडिल ओवर्स राशिद भी करवाते थे, मिडिल ओवर्स महाराज भी करवाते हैं, तो उस लिहाज से एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है कि ये यहाँ पर लॉर्ड कलंदर्स के लिए ये आ जाएं। 5वां नाम जो इस लिस्ट में है वो है एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी जो है ये पहले पीएसएल नहीं खेले। एलेक्स कैरी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 नहीं खेल रहे, जोश इंग्लिश को वो खिला रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2019 का वनडे वर्ल्ड कप खेला था और बहुत जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली थी। T20 वर्ल्ड कप भी 2 वो खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो बड़े प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए उनको अगर लिया जाता है तो कीपर बैट्समैन की जरूरत कराची किंग्स को है, वो ले सकते हैं उनको। इसके अलावा लॉक लंदर्स को भी कीपर बैट्समैन की जरूरत है, हो सकता है कि वो उन पर नजर रखें। बाकी टीमें जो हैं उनके पास कीपर बैट्समैन हैं, तो बाकी में उनके जाने का चांस शायद कम नजर आता है। इन नामों के अलावा डेविड वार्नर एक बड़ा नाम है, लेकिन उनके लिए एक खबरें ये है कि शायद वो आईपीएल में कमेंट्री करना चाहते हैं, तो शायद वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। बाकी जॉनी बेस्टो आ रहे हैं, वो पहले भी आए थे। जैसन रॉय आ रहे हैं, वो पहले भी आए थे। एलेक्स सेल्स आ रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान आ रहे हैं, शकीबुल हसन आ रहे हैं। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है पीएसएल के लिए। डेविड ब्रेविस जो साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। डेविड विली ने करवाई है, आदिल रशीद ने करवाई है रजिस्ट्रेशन। तो ये भी बड़े नाम हैं। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड से उनके ऑलराउंडर थे, मीडियम पेस ऑलराउंडर, उनका नाम इस वक्त दिन से निकल गया है, वो इसमें आ रहे हैं।
और टिम सौथी जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। टिम सौथी भी पहली दफा आ रहे हैं, नया नाम है, लेकिन शायद वो पिक ना हो सके क्योंकि अब उनमें पेस बहुत कम हो गई है। तो बॉलर्स पाकिस्तान के पास पहले भी अच्छे होते हैं। तो कुल मिला के ये बड़ी जबरदस्त प्लेयर पूल इस दफा पाकिस्तान को अवेलेबल होगा। बाकी जो टीमें हैं उनके भी कुछ बड़े प्लेयर, जो छोटी टीमें हैं लेकिन उनमें से कोई एक एक दो अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी रजिस्टर करवाया है। तो ओवरऑल इस दफा पीएसएल में प्लेयर्स पूल अच्छा होगा और आपको टीमें पहले के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग नजर आएंगी।